दोस्तों नमस्कार। मैं वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर व्हाई ओके लाइफ केयर वन सॉल्यूशन ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। सो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से ओके लाइफ केयर को इस इंडस्ट्री के अंदर आना पड़ा और कैसे उन्होंने सॉल्यूशन दिया। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस है वो बेसिकली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होता है, तभी वो बिजनेस बन पाता है। फैक्ट्स क्या हैं? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है जो 21,000 एम्प्लॉय के साथ काम कर रही है और उनकी टर्नओवर की अगर हम बात करें 2020-21 के अंदर तो 45,311 करोड़ की टर्नओवर थी एक कंपनी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर। वहीं पे अगर हम बात करें पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो टर्नओवर रही है वो 15,930 करोड़ रही है। एक तरफ एक कंपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर भारी पड़ रही है, उससे 3 गुना टर्नओवर निकाल रही है, जबकि उसके पास 21,000 एम्प्लॉयज हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहने की अगर बात करें तो अनलिमिटेड फोर्स है, पता ही नहीं कितने लोग हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो क्लेम करती हैं कि हमारे साथ 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ कहती हैं 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो फिर भी इस इंडस्ट्री की इतनी टर्नओवर नहीं हो पा रही, उसका रीजन क्या है? बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। मोर डायरेक्ट सेलर लेस सेल्स। सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं यही उनका एजेंडा होता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर को अपने साथ अटैच कर पाएं, जिसकी वजह से क्या है कि हर एक इंसान सेलर बनता जा रहा है। मतलब वो एज ए सेलर अटैच हो रहा है, वो खुद परचेज नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ वो महंगा है, मेरे को मार्केट में उससे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और वो मैं सस्ते में क्यों ना परचेज करूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी जितनी भी हैं वो सिर्फ इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर आप हमारा सामान बेचते हो तो ज्यादा आपको मिल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रिक्रूटमेंट ड्राइव पे रहता है। ओवर प्राइस प्रोडक्ट होते हैं कंपनी की, जिसकी वजह से सेल कम होती है। अब कोई भी इंसान है, वो सेलर है, वो दूसरे को तो ये बेचना चाहता है कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन खुद वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं बेच रहा हूँ वो महंगा है, वो मेरी फैमिली नहीं परचेज करेगी, वो मैं किसी और को चेप देता हूँ। ठीक है। फोकस कंज्यूमर के ऊपर है ही नहीं। कंपनीज का फोकस सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि हम कैसे लोगों को सपने दिखाएं, कैसे उनको बताएं कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। सो अगर कंज्यूमर के ऊपर कंपनीज का फोकस नहीं होगा तो टर्नओवर कहाँ से निकलेगी, तो बिजनेस कैसे बन पाएगा ज्यादा। मोटिवेशन इज टूल फॉर सेल। बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स, वो उनके लीडर बोलते हैं हम प्रोडक्ट तो बेचते ही हैं, हम तो बिजनेस बेचते हैं, हम तो सपने बेचते हैं, हम तो मोटिवेशन के साथ सेल करते हैं। सो मोटिवेशन अगर आपका टूल फॉर सेल्स है तो वहां से आपको कभी भी परमानेंट बिजनेस नहीं मिल सकता, वो टेम्परेरी एक टाइम का बिजनेस हो सकता है। नेगेटिविटी, टफ मार्केट, बट नेचुरल है। अगर आप रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ही चलाते रहेंगे, सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने के ऊपर ही ध्यान है, बहुत सारे लोग ज्वाइंट हैं लेकिन कस्टमर नहीं है कंपनी के पास, तो मार्केट में नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसके अंदर काम करना मुश्किल होता जाएगा। हायर फेलियर रेशियो। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे 100 पीपल जा रहे हैं और वहां पे 2 बंदे ही कमा पा रहे हैं तो फेलियर रेशियो 98 हुई। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंट्री पे कोई बैरियर नहीं होता। बहुत सारे लोग एंटर तो हो जाते हैं, बहुत सारे लोग शुरू तो कर लेते हैं, उनकी काउंटिंग तो हो जाती है कि हाँ इतने लोग ज्वाइंट हुए। देखिए, ज्वाइंट होना बिजनेस नहीं कहलाता। बहुत सारे लोग आईडी लगा के छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दिखाने के लिए वो हायर फेलियर रेशियो है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि वहां पे काम कितने लोगों ने किया तो बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बड़ा रीजन ये रहता है कि ज्यादातर लोग प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहता है उसका ओवर प्राइस होना। देखिए, दुनिया के अंदर प्रोडक्ट बिकता भी है, लोग बेचते भी हैं, लोग खरीदते भी हैं, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई कर पाए, उसका प्राइस जेन्युइन हो, इसकी कंफर्मेशन हो कि कोई इंसान अगर पे कर रहा है तो उसको उसके बदले में अच्छी वैल्यू मिल रही है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा तो वो बिकेगा। लेकिन अगर हाई कॉस्ट ही प्रोडक्ट होगा तो वो बिकना मुश्किल हो जाता है। रॉन्ग प्रमोशन। प्रमोशन करने का तरीका क्या है? स्टोरीज, डेमोज, जादूगरी,
बीटाडीन की डेमो, बहुत सारे लोग बीटाडीन की डेमो करके दिखाते हैं कि ये देखिए जी हमारे प्रोडक्ट ने बीटाडीन को क्लियर कर दिया, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट के अंदर बहुत दम है। कोई भी विटामिन सी के साथ आप बीटाडीन को क्लियर कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी प्रोडक्ट को बहुत बड़ा दिखाने की वो नहीं है कि अगर आप बीटाडीन की डेमो क्लियर कर पा रहे हैं। डिफरेंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी मार्केट के अंदर, वो हर एक लेवल पे प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देती हैं, कम कर देती हैं। मतलब आप एंट्री करते हो, आपको महंगा मिलता है, फिर आपको सस्ता मिलता है, फिर और सस्ता मिलता है, फिर और सस्ता मिलता है। इससे होता क्या है, अंडरकटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट किसी पर्सन को उसी कंपनी के उसी ऑफिस से 15% लेस पे मिल रहा है, किसी को 30% लेस पे मिल रहा है, किसी को 35 पे मिल रहा है, किसी को 40 पे मिल रहा है। जिसकी वजह से क्या है, 40% वाला तो बेच सकता है इजीली, 50% लेस वाला तो इजीली बेच पाएगा, एज कंपेयर टू जिनको 15% ही सिर्फ लेस मिली है। तो इस वजह से होता क्या है, डाउन लेवल वालों के लिए मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट्स को सेल करना। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, अब सॉल्यूशन ओके लाइफ केयर ने कैसे दिया। पहली बात तो हम डायरेक्टली ये कहते हैं कि आप लिमिटेड डायरेक्ट सेलर्स रखो, आपकी सेल्स ज्यादा होनी चाहिए। कंपनी इस चीज पे फोकस करती है कि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हों कि कस्टमर डिमांड करे, कस्टमर रीपरचेज करे, और कंपनी की सारे के सारे जो डिसीजन रहते हैं वो कहीं ना कहीं इसी लेवल पे रहते हैं कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी पैकिंग का हो, और कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करें। अब सोल्यूशन यही है कि आप हर एक इंसान को सिर्फ ज्वाइन मत करवाओ कि आओ हमारे साथ बिजनेस करो, आओ हमारे साथ बिजनेस करो, आओ हमारे साथ बिजनेस करो। आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हमारे साथ बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, आप करोड़पति बन जाओगे, आप लखपति बन जाओगे। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप कस्टमर्स क्रिएट करो। कुछ सेटिस्फाइड कस्टमर जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि उनको पैसे का कोई अदर सोर्स चाहिए, वो आपसे बात करेंगे और आपके साथ डायरेक्ट सेलर बनेंगे। डायरेक्ट सेलर बनिए, डायरेक्ट सेलर बनाइए, लेकिन उन लोगों को बनाइए जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं और उनकी जरूरत है। आप हर एक इंसान को आईडी लगाकर इसकी रेशो को खराब मत करिए। सेल्स के ऊपर फोकस करें, सिर्फ बिजनेस पर्सन, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर फोकस ना करें। जेन्युइन प्राइस प्रोडक्ट, ओके लाइफ केयर ने जेन्युइन प्राइस के अंदर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्स ज्यादा आती है। फोकस ऑन कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया गया। कंपनी वो प्रोडक्ट बना के नहीं देती जो कंज्यूमर को पता ही नहीं कि ये भी दुनिया में चीज होती है। कंपनी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है जो ऑलरेडी कस्टमर की डिमांड हो, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सेलर को डिमांड क्रिएट ना करनी पड़े, जस्ट लोगों के साथ शेयर करना है कि ये प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आप कहीं से लेके यूज कर रहे हैं, हम सेम क्वालिटी आपको कम रेट के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो जस्ट शेयर करना है, मार्केट में ऑलरेडी उसकी डिमांड है, आपको वहां तक पहुंचना है और सप्लाई करना है। दैट इज योर वर्क। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, शेयर करना आपका काम है, जिससे बिजनेस और तेजी से आ सकता है। नो मोटिवेशन फॉर सेल, आपको कोई भी कहानियां नहीं सुनानी, मोटिवेट नहीं करना सेल्स के लिए। अगर आप विदाउट मोटिवेशन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर अगर हैप्पी है, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तो वो आपका परमानेंट बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि कस्टमर बार बार आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सेल विदाउट प्लान, नो नेगेटिविटी। अगर आपका प्रोडक्ट बिना बिजनेस प्लान दिखाए बिकता है तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है, पैकिंग में इतना अच्छा है, क्वालिटी में इतना अच्छा है, उसका रेट इतना जेन्युइन है कि कस्टमर उसको परचेज कर रहा है विदाउट बिजनेस प्लान, तो इट मीन्स के वो सेटिस्फाइड कस्टमर है, वो आगे पॉजिटिविटी देगा, वो कभी नेगेटिविटी नहीं देगा। लो फेलियर रेशियो, इससे होगा क्या, अगर हमारे साथ डायरेक्ट सेलर कम आएंगे लेकिन जितने भी आएंगे उनके पास कस्टमर बेस होगा, तो मार्केट के अंदर फेलियर रेशियो कम होएगी और फेथ बढ़ेगा। मार्केट में और भी बहुत सारे लोग इस कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो पैसा कमा रहे हैं, तो एक रेशियो बढ़ जाएगी।
फेलियर रेशियो बढ़ेगी नहीं, सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी, जिससे लोगों का मन करेगा कि हाँ हम भी अगर इसके साथ बिजनेस करते हैं तो 4 पैसे कमा लेंगे। राइट प्रमोशन मोर रीसेल, अगर आपकी प्रमोशन सही तरीके से हो रही है तो भी सेल ज्यादा आएगी। अगर आपने कोई डेमोज या जादूगरी करके प्रमोशन करी है तो हो सकता है वो एक बार आपसे इंप्रेस हो जाए, दोबारा वो परचेज ना करें। लेकिन अगर आप राइट प्रमोशन, अगर आप सही प्रोडक्ट के बारे में सही बातें करते हैं और सही इंफॉर्मेशन कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। सेम प्राइस फॉर ऑल डायरेक्शन, ओके लाइफ केयर ने सबसे बढ़िया बात क्या की कि हर एक इंसान को यहाँ पे एक ही रेट पे प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे कोई रैंक नहीं है, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है जिसको अचीव करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़े, जिसको अचीव करने के लिए आपको इतने प्रोडक्ट खरीदने पड़े कि बाद में एक्सपायर हो जाए। सो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। आप यहाँ पे आए एज ए डायरेक्ट सेलर, यहाँ पे काम करें, पैसा कमाएं। कंपनी ने ये भी कंडीशन नहीं लगा रखी कि आपको कितना हर मंथ खरीदना ही खरीदना है। कंपनी ने ये भी कंडीशन नहीं लगाई कि कम से कम इतने का सामान खरीदोगे तभी आप इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हो। सो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो एक कंपनी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर एमएलएम कंपनीज के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को अंडरस्टैंड किया। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी टीम्स को भी पता चल पाए कैसे ओके लाइफ केयर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रही है। सो थैंक यू वेरी मच।